हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 4 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सोकरे और सोंग्यो फाइनली टाइम कैप्सूल को खोलते हैं और अपना अपना लेटर पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें मॉम का लेटर नहीं मिलता। सोंग्यो जब अपना लेटर पढ़ता है तो हैरान हो जाता है और जब सोकरे उसे अपना लेटर दिखाने को कहती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। घर जाके वो अपना लेटर पढ़ता है, तब हमें पता चलता है कि उसने लेटर में सोकरे के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। लेटर पढ़ने के बाद वो खुद को बोलता है कि वो सोकरियो को स्कूल में लाइक करता था। अब वो फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोकरियो के फादर उसकी मदर से पैसे मांगते हैं, पर वो देने से मना कर देती है, तो वो गुस्से से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोंग्यो के घर में भी सिचुएशन ठीक सी नहीं होती। उसके फादर उसकी मदर से पूछते हैं कि वो काम के लिए कब बाहर जाएगी। ये बात बार बार सुन के सोंग्यो की मदर को अच्छा नहीं लगता। आगे सोकरे, जिसके पास करने को कुछ भी नहीं होता, रास्ते में सोंग्यो को मिलती है और उसके साथ उसकी कंपनी में टाइम स्पेंड करने चली जाती है। तभी वहाँ पर सोंग्यो का पार्टनर आके एक गुड न्यूज़ देता है कि ग्रेप कंपनी उनके साथ काम करना चाहती है। ये वही कंपनी है जिसमें सोकरे अमेरिका में काम करती थी। क्योंकि सोंग्यो और उसके पार्टनर म्योंग्यो को इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, तो सोकरे उनकी ट्रांसलेटर बनने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ सोंग्यो की मदर सोकरियो की मदर को रास्ते में देखती है और लिफ्ट दे देती है, और उन दोनों के फादर साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। दूसरी ओर मोम और दानहो एक कन्वीनियंस स्टोर पर मिलते हैं और दोनों को एक ही ड्रिंक पसंद आती है, जिससे उनके बीच में बहस हो जाती है कि वो लास्ट ड्रिंक कौन लेगा। दोनों में से कोई ड्रिंक को छोड़ने को राज़ी नहीं होता। इस बीच सोकरे और सोंग्यो भी वहाँ आ जाते हैं और तब पता चलता है कि वो सारे एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते हैं। दानहो को पता चलता है कि वो तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और उसे सोकरे देखी देखी सी लगती है, पर उसे याद नहीं आता कि उसने उसे कहाँ देखा होगा। आपस में बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि दानो भी उनके नेबरहुड में शिफ्ट हो गया है। पर जब सोंग्यो दानो से पूछता है कि वो पहले कहाँ रहता था, तो दानो सही से जवाब नहीं देता और अर्जेंट काम बोल के वहाँ से चला जाता है। घर वापस जाते टाइम सोकरियो को टाइम कैप्सूल का याद आता है, तो वो मोम से पूछती है कि उन्हें सिर्फ उसका ही लेटर नहीं मिला। इस पर मोम कहती है कि उसने टाइम कैप्सूल स्कूल टाइम पे ही खोल लिया था। ये बात सुन के सोंग्यो थोड़ा डर जाता है कि कहीं मोम ने उसका लेटर तो नहीं पढ़ लिया जिसमें उसने सोकरियो के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। पर मोम कहती है कि उसे याद नहीं कि सोंग्यो ने अपने लेटर में क्या लिखा था। नेक्स्ट डे सोकरियो सोंग्यो को ऑनलाइन मीटिंग में एज अ ट्रांसलेटर हेल्प कर रही होती है। मीटिंग क्लोज होने के बाद सोंग्यो और उसका पार्टनर वहाँ से चले जाते हैं, पर असल में मीटिंग क्लोज नहीं हुई होती। सोकरियो को मीटिंग के थ्रू ये सुनाई देता है कि उस कंपनी ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को देंगे, सोंग्यो की कंपनी को नहीं। ये बात सोकरियो सोंग्यो को जाके बता देती है और कहती है कि वो ज़्यादा मेहनत ना करे, उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। पर सोंग्यो कहता है कि वो एंड तक अपना 100% देगा। सोकरियो को ये बात पसंद नहीं आती कि वो ऐसे अपना टाइम और हार्डवर्क वेस्ट कर रहा है, और दोनों में बहस हो जाती है। सोकरियो वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि अब वो उनकी हेल्प नहीं करेगी। दूसरी ओर मोम एक 6 साल की लड़की से मिलती है जो पार्क में एलियंस के एविडेंस ढूंढ रही होती है। उस लड़की को ये लगता है कि एलियंस रियल है। ठीक वैसे ही मोम को भी यही लगता है, और इसीलिए मोम को वो बच्ची बहुत पसंद आ जाती है। बाद में वो सोकरियो को उस बच्ची के बारे में बताती है, पर उसे खुद पर गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि वो उस बच्ची का नाम ही पूछना भूल गई। जब मोम और दानहो फिर से मिलते हैं तो उनके बीच में फिर से सेम चीज़ के पीछे लड़ाई हो जाती है, और इस बार वो लॉलीपॉप के लिए लड़ रहे होते हैं, पर वर्कर उन्हें सेम एक और लॉलीपॉप देकर लड़ाई ख़त्म कर देती है। दानहो जब अपने लैपटॉप में पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा होता है, तब उसे एक फ़ोटो में सोकरे और सोंग्यो दिखते हैं। तब उसे याद आता है कि उसे सोकरे देखी हुई क्यों लग रही थी। नेक्स्ट डे सोंग्यो और म्योंग्यो मीटिंग में जा रहे होते हैं और म्योंग्यो उससे पूछता है कि सोकरियो कब आएगी। सोंग्यो मना कर देता है कि वो नहीं आएगी, पर सोकरियो ना बोल कर भी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। सोकरियो अनकंफर्टेबल फील करती है जब वो अपनी पुरानी कंपनी के टीम मेंबर्स से मिलती है, जो अब टीम लीडर बन चुका है। एक फ्लैशबैक में सामने आता है कि सोकरियो के टीम मेंबर्स ने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो उससे अपना सारा काम कराते थे और पीठ पीछे उसकी बुराई करके उसके बारे में गलत बातें फैलाते थे। प्रेजेंट में उस टीम मेंबर को देख के सोकरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाथरूम का बहाना लगाकर मीटिंग रूम से चली जाती है। वापस आते टाइम वो उस टीम के मेंबर से मिलती है, जो उसे नीचा दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है। सोंग्यो ये सुन लेता है कि उसने सोकरियो को कैसे परेशान किया था, और गुस्से में उसे पंच कर देता है। जब वो आदमी धमकियां देने लगता है कि वो सोंग्यो की कंपनी पर केस कर देगा, तो सोकरियो उसे ऐसा नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो आदमी सोकरियो की इंसल्ट करता है और प्लीज़ बोल के रिक्वेस्ट करने को कहता है।
बट सोक्रो प्लीज़ ना बोल के उसे गुस्से में पंच करती है और कहती है कि अगर उसने सोंग्यो की कंपनी को कुछ भी किया तो वो उसके साथ बहुत बुरा करेगी। बाद में जब सोक्रो वहाँ से जा रही होती है तो सोंग्यो उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर वो सोंग्यो को उसे अकेला छोड़ने को कहती है। पर सोंग्यो उसे अकेला नहीं छोड़ता और बिना कुछ बोले उसके पीछे चलता रहता है। फाइनली जब सोक्रो रुक के बैठ जाती है तो अपनी हील्स के बारे में कंप्लेंट करती है, क्योंकि इतना लंबा हील्स में चलने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है। पर उसी टाइम सोंग्यो उसके पैरों के सामने स्लीपर्स ला के रख देता है और सोक्रो को एक लॉक देता है जिसमें वो दोनों उस टीम मेंबर्स के बारे में बुरा लिख के लॉक कर देते हैं। उसी टाइम सोंग्यो को म्यूंग्यू का कॉल आता है जो उसे ये गुड न्यूज़ देता है कि ग्रेप कंपनी ने उन्हें एक नई जॉब का ऑफर दिया है। कॉल एंड होने के बाद जब सोंग्यो ये गुड न्यूज़ सोक्रो को सुनाता है तो एक्साइटमेंट में सोक्रो उसे हक कर लेती है। एक फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि सोंग्यो अमेरिका में सोक्रो को विजिट करता है और उसके लिए बहुत कुछ लेके आया होता है। जब सोक्रो देखती है कि वो उसकी फेवरेट नॉवेल्स भी लेके आया है तो वो उसे खुशी के कारण हक कर लेती है और पास्ट का सोंग्यो भी प्रेजेंट के सोंग्यो की तरह नर्वस और शॉक्ड हो जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।